गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देख सकते हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी और सेंसेक्स गैप अप खुला हुआ है। आज है 7 जुलाई और आज ट्यूसडे है। निफ्टी की एक्सपायरी है तो गैप अप खुला है मार्केट। तो देखते हैं किस तरह का मोमेंटम करता है। तो जो हमारा एनालिसिस था कल, एनालिसिस के अकॉर्डिंग तो मैंने ये बोला था कि गैप अप खुलने के बाद मार्केट में अगर मजबूती दिखेगी तो डेफिनेटली यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी बन सकती है गैप अप के बाद। एक तो कल के क्लोजिंग प्राइस तक का के ब्रेकडाउन तक का पुट साइड का ट्रेड, या फिर अगर मजबूती बनी सस्टेन किया तो अपसाइड का ट्रेड। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि मैं फिलहाल अपसाइड का ही लूँगा। तो अभी तो खैर मार्केट खुला है और किस तरह की कैंडल्स बना रहा है ये दिख रहा है। ठीक है, तो अभी वेट करते हैं। मार्केट में एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम है और इस चार्ट को देख के ही लगता है कि मार्केट कंटिन्यू अपसाइड कर सकता है। लेकिन आज की ओपनिंग और उसके बाद जो ओवरऑल मोमेंटम होने वाला है कुछ मिनट का, वो बताएगा कि किस तरफ ट्रेड लेना है। ठीक है, एक्सपायरी के मूव थोड़े से डिफरेंट होते हैं तो वो चीज़ भी ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी वेट करते हैं और देखते हैं कि मार्केट करना क्या चाह रहा है। ठीक है, आज एक्सपायरी है निफ्टी की और निफ्टी सेंसेक्स का चार्ट ऑलमोस्ट 95% सेम ही होता है। ओके, मैंने यहाँ पे अपनी ट्रेड बना ली है। ठीक है, अब मैं आपको इसका लॉजिक बता देता हूँ। ठीक है, ये ट्रेड थोड़ी सी ट्रिकी हो सकती है। ठीक है, मैंने क्यों बनाया है मैं इसकी पॉसिबिलिटी की बात बता दूँ। एक अजम्पशन लगा के भी मैंने बनाया है। उसके पीछे का देखो, ट्रेड हमने बना ली है और बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई रीज़न डेफिनेटली होगा जिस कारण से हमने ट्रेड बनाई है। ठीक है, अब ये सही होती है गलत होती है पता चलेगा। ठीक है, ये दोनों इंडेक्स क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात। ठीक है, दोनों इंडेक्स जो है वो क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रेकडाउन होगा। ठीक है, और क्लोजिंग प्राइस के पास सेंसेक्स है तो इसका ब्रेकडाउन हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और इस ट्रेड को बनाने का एक रीज़न है, ये देख सकते हो कि यहाँ पे बायर आया, मार्केट ने बायर को निकाल दिया, फिर मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था तो अगेन यहाँ पे बायर आ सकते हैं और मार्केट गैप अप खुल गया है तो वो बायर को थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, वो मार्केट गैप अप खुला, बायर को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है और वो बायर का प्रॉफिट मार्केट कम करेगा और ये मार्केट जल्दी वापस भी नहीं जाएगा। ये आज डायरेक्शनली नीचे जा सकता है। एक बार इसका ब्रेकडाउन करेगा तो मार्केट ठीक ठाक पॉइंट से नीचे जा सकता है। ठीक है, भले धीरे धीरे जाए लेकिन जा सकता है, क्योंकि आज है निफ्टी की एक्सपायरी और निफ्टी की एक्सपायरी है तो जाहिर सी बात है कि कॉल के प्रीमियम जब गिरेंगे, कॉल के प्रीमियम गिरेंगे तो वो लगातार गिरते रहेंगे और वहां पे उस कॉल के प्रीमियम में बाइंग आ सकती है। देन मार्केट फिर से जो है उनको गिराएगा, कॉल के प्रीमियम में लोगों का लॉस करवा सकता है। ठीक है, तो ये रुक क्यों गया। ठीक है, तो वहां पे जो है एक बार मार्केट जो है ब्रेकडाउन डेफिनेटली कर सकता है। ये डाउन साइड का मोमेंटम आज कर सकता है मार्केट। ठीक है, देखो आज है एक्सपायरी, थोड़ा सा मार्केट परेशान भी कर सकता है लेकिन ओवरऑल डाउन साइड का होना चाहिए क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के आसपास है, यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और इसे ब्रेकडाउन करेगा तो अच्छा खासा नीचे जाएगा। बेसिक आइडिया मेरा यही है, केवल दोनों इंडेक्स एक साथ लेने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है ये ना ले पाए। ठीक है, ब्रेकडाउन करेंगे और अगर ब्रेकडाउन करेंगे तो एक मार्केट में मोमेंटम आ जाएगा,
और आज एक्सपायरी, अगर मार्केट में मोमेंटम आता है डाउन साइड का तो समझ लो कि फर्स्ट हाफ तक तो वो मार्केट उलझा देगा बायर को, क्योंकि बायर बार बार आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज क्या है, आज एक्सपायरी है निफ्टी में, ठीक है, बायर बार बार आने की कोशिश करेंगे और ऐसे में जो है मार्केट उनको जो है ट्रैप करते करते नीचे ले आएगा, मे बी मार्केट नीचे ला के बंद करे, इस तरह का मेरा एजम्पशन है, ठीक है। अब दूसरा रीजन मैंने यहाँ पे बाई क्यों नहीं किया, ठीक है। दूसरा रीजन देखो बाई ना करने का ये भी है कि लगातार पिछले कुछ दिनों से बाइंग की ही ट्रेड बन रही है, ठीक है। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं है, चार्ट ही वैसा बन रहा था इसीलिए, ठीक है। हर बार मैंने बाई किया, हर बार मुझे प्रॉफिट हुआ, मार्केट ओवरऑल में ऊपर गया थोड़ा बहुत, तो चार्ट ही वैसा बन रहा था, ठीक है। लेकिन आज जो है मे बी एक ये रीजन हो सकता है कि मार्केट नीचे आज कंटिन्यू करे, ठीक है। आज बाइंग की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम लग रही थी, क्योंकि मार्केट में जिस तरह का ये चार्ट बना है, ठीक है, लास्ट में मार्केट ऐसे ऊपर गया तो यहाँ पे बायर आ गए थे, ये मेरा मानना था, ठीक है। तो यही मेरे दिमाग में एजम्पशन चल रहा था, यहाँ पे आ गए थे बायर, वो बायर, क्योंकि ये लास्ट का मोमेंटम देखो 3 बजे का है और कल एक्सपायरी है, यानी कि जो होता क्या है कि ऐसे में कई बार क्या होता है कि पोजीशन बन जाती है, लोग खरीद लेते हैं, तो लोग खरीद लेते हैं कॉल साइड के प्रीमियम बढ़ने की उम्मीद में, ठीक है। तो ये उन्होंने देखा होगा कि 2:50 पे यहाँ से ऊपर जाने लगा है, फिर रिट्रेस कर दिया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ पे बायर होंगे और आज एक्सपायरी है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मार्केट उनको प्रॉफिट दे दे, ठीक है। तो और यहाँ पे अगर बोलोगे कि सेलर थे उनका क्या, उनके लिए मार्केट ऑलरेडी ऊपर खुल गया था, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था समझने की, तो यहाँ से मुझे अपसाइड जाता मार्केट फिलहाल दिख नहीं रहा था। तो कभी भी क्या होता है कि अगर मेरे को कोई कंफ्यूजन होता है कि मुझे क्या ट्रेड कौन सी बनानी है कौन सी नहीं बनानी है, तो अगर उसमें मैं थोड़ा सा ध्यान देता हूँ तो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि कौन सी ट्रेड नहीं बनानी है। तो यहाँ पे बाई तो बन नहीं सकती थी, ठीक है। फिर क्या सेलिंग की बन सकती थी, बिल्कुल सेलिंग की बन सकती थी, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस पास में था और दोनों इंडेक्स एक साथ क्लोजिंग प्राइस का क्या सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो वो नहीं होता है। तो अब जैसे ये इंडेक्स है देखो, ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, ठीक है। ये केवल मेरे को लग रहा है कि ये केवल एक ट्रैप है, क्योंकि आज एक्सपायरी है निफ्टी में, ये एक तरह का ट्रैप है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये ऊपर जाएगा, बाद में ये भी शायद नीचे आ जाएगा, लेकिन अपना वाला जो है वो हमको फिलहाल सपोर्ट कर रहा है। और आज एक्सपायरी तो इतना परेशान करेगा, क्योंकि कहीं पे रैंडम बायर आ जाएंगे नीचे आएगा, कहीं पे रैंडम सेलर आ जाएंगे ऊपर चला जाएगा, तो थोड़ा बहुत तो परेशान करेगा। पेशेंटली आप बैठोगे तो इसका ब्रेकडाउन करके मार्केट में एक डाउन साइड का मोमेंटम आज देखना चाहिए, देखने को मिलना चाहिए, ठीक है। तो हम उसका ये ओवरऑल लॉजिक है, ठीक है। तो सिंपली है कि हम इसमें क्या नहीं कर सकते थे, फिलहाल बाई तो आज नहीं कर सकते थे, बाई बहुत रिस्की था, क्योंकि जिस तरह से आज प्रीमियम जो है होते हैं, तो जो ऑपरेटर होता है ना, वो बाइंग साइड पे यहाँ पे हमें सक्सेसफुल नहीं होने देता, हमारी ट्रेड को खराब करता, ठीक है। तो हमने सेलिंग की यहाँ बनाई है, सेलिंग की बहुत चांसेस है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की जो पोजीशन है वो बाइंग की बनी होगी यहाँ पे। तो ये सोच के मैंने ट्रेड बनाई है, ये पूरा लॉजिक है, बिना लॉजिक का ये ट्रेड है ही नहीं। अब देखते हैं कि हमें इसमें प्रॉफिट मिलता है या फिर हमारे अगेंस्ट का ये ट्रेड है, देखते हैं, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा, ठीक है।
क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा। रैंडम सेलर आए हैं इसीलिए ऊपर जा रहा है, ठीक है। आज एक्सपायरी निफ्टी की, तो इस तरह से तो परेशान करेगा ही करेगा, ये तो एक्सपेक्ट करके ही रखो। फिलहाल हमारा एसएल ट्रेल्ड है, अगर एसएल हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। वरना अगर ये कंटिन्यू करता है तो हम इसके ब्रेकआउट पे, इस पॉइंट के ब्रेकआउट पे अपनी पोजीशन निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो ऐसे ही कर रहा है, एक ही झटके में कितना प्रॉफिट कम कर देता है, ठीक है। 446 तक गया था ये, और 70, लगभग 75 पॉइंट का, ठीक है। तो ऐसे ही परेशान करता है, 75 पॉइंट का प्रॉफिट इसने 2-3 कैंडल में ही गायब कर दिया। लेकिन यहाँ से नीचे आना मुश्किल है, वो क्योंकि एक्सपायरी है तो उसके चक्कर में हो रहा है। इसके ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन से पहले मुश्किल ही है, ठीक है। लेकिन जिस तरह से ये ऊपर बार बार आ रहा है ना, तो मार्केट में देखो कभी भी जो है यहाँ सेलर भी आ जाते हैं, तो उनको ट्रैप करने के लिए आ जाता है डेफिनेटली। तो मार्केट में भले ओवरऑल में मार्केट नीचे जाएगा, ठीक है, हो सकता है फर्स्ट हाफ में नीचे रहे, लेकिन इस तरह से प्रॉफिट कम करेगा, अगर 70-80 पॉइंट एक बार में कम करेगा 1-2 मिनट में, तो फिर आप क्या ही उसमें रुकोगे मार्केट में, तो आप डिसेंट से टारगेट लेके भागोगे, ठीक है। तो वेट करते हैं, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो जब तक एक्सपायरी में ऐसा ही होता है।
मैं अपने एसएल को ट्रेल करके फिलहाल यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। 37 पॉइंट का कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी है। मैंने तो अपना ट्रेड सही बनाया था, इसने जो है यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और इसको देख के लग नहीं रहा है मुझे। रैंडम सेलर आ जाते हैं इसलिए मार्केट ऐसा कर रहा है, करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर करता भी है तो कोई बात नहीं। मार्केट में वो हो जाता है, बहुत बार होता है कि आपका ट्रेड जो है रॉन्ग चला जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉफिट बुक भी करते तो क्या बुक करते, हमको जो है 444 दिखा था, हमने जो है 70 पे लिया था, ठीक है। यानी कि 74 पॉइंट टोटल दिखे थे, तो उसमें से बात है बुक करने चलोगे तो आपको 55 या 50 मिलेंगे, ठीक है, या बहुत ज़्यादा 60 मिल जाएंगे, 60 पॉइंट, तो उससे बात बनेगी नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के मार्केट में जो डायरेक्शन है वो मुझे अभी भी ऐसा ही लग रहा है कि ये नीचे आना चाहिए, इस बार नीचे आएगा तो इसका ब्रेकडाउन करेगा तो होपफुली हमको मिल जाएगा। और एसएल देखो, हम इस पॉइंट का लगाने की सोच रहे थे बट लगा नहीं सकते, उसका रीज़न ये है कि मार्केट में अभी जो हो रहा है ये केवल जो सेलर आ गए थे उसको निकालने के लिए कर रहा है, क्योंकि एक्सपायरी है, मैंने आपको बताया निफ्टी में एक्सपायरी है। निफ्टी सेंसेक्स का चार्ट ऑलमोस्ट सेम चलता है, तो परेशानी तो देखनी पड़ेगी हल्की फुल्की, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे मार्केट में थोड़ा सा, अब देखो यहाँ पे मार्केट में बायर को इसने कॉन्फिडेंस में लिया है, यहाँ बायर भी आए हैं, ठीक है। तो कहीं से भी मार्केट मुड़ सकता है, मुड़ेगा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि इस पॉइंट का और इस पॉइंट को ब्रेक डाउन करेगा, देन थोड़ा बहुत नीचे जाएगा, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है इस ट्रेड में। इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ और देखते हैं, बाकी समझा जाएगा मार्केट किस तरह से आगे करेगा, ठीक है। पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी हाई है अभी ब्रेकडाउन की, यहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकता है, बाकी देखते हैं क्या करता है मार्केट, वेट करते हैं।
लाना है खाने के लिए? अपने लिए लाओ बस, मेरे लिए मत लो। है? नहीं, मेरे लिए कुछ मत लाना। ओके, सो हमारा एसएल हो चुका है, ठीक है। तो यार हमने आज जो ट्रेड बनाई थी बहुत ही मतलब अपने जो एक्सपीरियंस है उस पे बनाई थी, ठीक है। और उसके पीछे कुछ लॉजिक था, और यहाँ से मार्केट ने इस पॉइंट का ब्रेकडाउन किया है या नहीं किया ये तो मुझे भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे पूरा पूरा प्रॉपर ये विक के नीचे नहीं आया है, ठीक है। उससे पहले ही मार्केट जो है ऊपर चला गया है। ये वही चीज़ है जो मैं आपसे कल कह रहा था कि कभी कभी क्या होता है कि बिना ब्रेकडाउन किए रिवर्स कर जाता है, जैसे कल, ठीक है। तो कल तो उसने वैसा किया था लेकिन ऊपर चला गया था, लेकिन आज जो है ये फिर इसने वैसा ही किया और यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिखा दिया। तो अच्छी बात यह है कि अपना जो एसएल है वो यहाँ पे 37 पॉइंट का हुआ है। यहाँ पे पहले करने की सोच रहे थे बट यहाँ पे वो सही नहीं रहता, ठीक है। वो एसएल अपना 20 पॉइंट का यहाँ पे ठीक नहीं था, यहाँ इस वाले स्विंग के नीचे बढ़िया था, ठीक है। तो इस वाले स्विंग के नीचे अब मार्केट ने ब्रेकडाउन किया तो मार्केट और मतलब यहाँ पे और भी ज़्यादा प्रीमियम कम कर सकता है, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमने जो ट्रेड लिया था बहुत ही लॉजिक, अच्छे लॉजिक के साथ लिया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ से बाइंग का ट्रेड लेना बहुत मुश्किल था, जिस तरह से आज एक्सपायरी है बाइंग का ट्रेड लेना बहुत मुश्किल था, ठीक है। अब जिस तरह से ऊपर जा रहा है हाँ कंटिन्यू कर सकता है, ठीक है। इसीलिए अब जिस तरीके से ऊपर जा रहा है आप समझ सकते हो, इसलिए मैंने इसके नीचे का एसएल लगा रखा था। अब जैसे ऊपर जा रहा है ये, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत ही ऊपर भी जा सकता है। बाकी बैंक निफ्टी क्या करता है ये तो बात की बात है, ठीक है। तो यार इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।